हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ये इस वीडियो का पार्ट 6 है। हम इस सीरीज़ में हर एक टाइप के टेंस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक के हर टाइप के पास्ट टेंस को पढ़ लिया है। हमने सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए अलग अलग वीडियोस में आपको अच्छे से समझाया है। अब इस वीडियो से हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन कंटिन्यूसली इन द प्रेजेंट, लाइक एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स ऑफन और इज फैक्चुअल। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस तब लगाते हैं जब कोई चीज़ कंटिन्यूसली प्रेजेंट में हो रही हो, जैसे कि हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस तब भी लगाते हैं जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बार बार हो रही हो या कोई फैक्चुअल चीज़ हो। फैक्चुअल चीज़ का मतलब होता है कि वो एक स्टेटमेंट जो है वो कोई फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ये एक फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव ऑन अर्थ। ये भी एक फैक्ट है। तो हम वो सारी चीज़ें जो फैक्ट है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होंगी और ऐसा ही सालों से चलते आ रहा है और चलते जाएगा। और एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी चीज़ कंटिन्यूसली हर दिन हो रही है। अगर आप स्कूल गोइंग है तो आप रोज़ स्कूल जाएंगे, इसीलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। सिमिलरली, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आई गो फॉर वर्क एवरी डे। ऐसे ही उन चीज़ों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं जो रोज़ रोज़ हो रही हो। फिर अब हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में यूज़ करते हैं। हम आई, शी, ही, दे, यू, वी, इट, ये सारे सब्जेक्ट्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस किन किन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। पहली सिचुएशन है फॉर परमानेंट थिंग्स, मतलब जो चीज़ें परमानेंट है। आई लिव इन पेरिस, ही वर्क्स एट सो एंड सो। मतलब ये चीज़ें परमानेंट होती है। आपने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आप अपना परमानेंट एड्रेस बता दीजिए। तो हम यही मानते हैं कि जहाँ हम अभी रह रहे हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस होगा। इसीलिए हम वैसे ही ये मानेंगे कि आई लिव इन पेरिस परमानेंट चीज़ है, इसीलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। सिमिलरली, अगर आप किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उस टाइप के लिए वो आपकी परमानेंट जॉब होगी, इसीलिए हम बोलते हैं ही वर्क्स एट सो एंड सो इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब दूसरी कैटेगरी आती है फॉर रूटीन्स। रूटीन हम हर दिन फॉलो करते हैं। रूटीन क्या होता है? जो चीज़ हम हर दिन फॉलो करते हैं हम उसी को अपना रूटीन बोलते हैं। मतलब वो हर दिन फॉलो हो रहा है, इसीलिए हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू जिम एवरी डे। आप रोज़ रोज़ जिम जा रहे हैं तो इसीलिए आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्लीप एट 11। मतलब आप हर दिन 11 बजे सोने जा रहे हैं, तब आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक रूटीन है, आप हर दिन वही फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम रूटीन्स में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा के बात करते हैं। फिर आता है फैक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स वो चीज़ें होती है जो परमानेंट ही होती है, वो कभी चेंज नहीं होती, वो बरसों से चली आ रही हैं और आगे भी वैसे ही चलेंगी। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है जो बहुत पहले से होता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। सूरज हर दिन उगेगा और वो हर दिन ईस्ट से ही आएगा, इसीलिए हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब चौथी कैटेगरी आती है बेस्ड अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कुछ चीज़ बहुत बार बार होना। जब भी कोई चीज़ बहुत बार बार होती है तब हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं
इट अकर्स फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब कुछ भी नहीं, बस नंबर ऑफ काउंट्स होता है, मतलब कितनी बार कोई चीज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी ऑलवेज टेक्स द बस, मतलब वो हर समय बस से ही ट्रैवल करती है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, इसीलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलेंगे। जब भी कोई चीज़ बार बार होती है, या वो फैक्ट होती है, या हर दिन होती है, हर हफ्ते होती है, तब हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। अब हम इसे अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस के साथ लगाना सीख लेते हैं। तो मैंने आपको अभी तक के बहुत बार ये बताया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नेगेटिव, पॉजिटिव और क्वेश्चनिंग। नेगेटिव टाइप के सेंटेंस में हम ना या नहीं का इम्पैक्ट रखते हैं। पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस में हम हाँ का इम्पैक्ट करते हैं। और क्वेश्चनिंग टाइप के सेंटेंस में हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इसे याद रखने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो वो क्वेश्चनिंग टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। अब अगर सामने वाला या तो उसके फेवर में होगा या तो अगेंस्ट होगा, या तो वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। अगर वो हाँ बोलता है तो उसका जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस कहलाएगा, और अगर वो मना करता है तो उसका सेंटेंस नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस कहलाएगा। तो अब हम पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना सीख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, जो यहाँ पे लिस्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब सब्जेक्ट में आई, वी, यू या दे, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो हम सिर्फ नॉर्मल वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ। पर अगर ही या शी है तो हम उसके साथ में वर्ब प्लस एस लगा देंगे। या इट भी है, अगर आई टी, इट, ये भी एक सब्जेक्ट होता है, तो इट के साथ भी हम वर्ब प्लस एस वाला फॉर्म यूज़ करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वर्क। हमने अभी चार्ट में देखा कि आई के साथ हम नॉर्मल वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है? वर्क। तो इसीलिए नॉर्मल सा सेंटेंस होगा आई वर्क। पर अगर हमें आई की जगह ही बोलना है तो हमारा वर्ब में एस लग जाएगा, तो इसीलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही वर्क्स। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ शी, तो शी के साथ भी हम वर्क्स लगाएंगे, मतलब वर्ब प्लस एस वाला फॉर्म लगाएंगे। तो इसीलिए जो शुरू के 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम नॉर्मल वर्ब लगाते हैं, और ही, शी या इट के साथ हम वर्ब प्लस एस फॉर्म लगाते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में बस डू नॉट लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, हमारे सब्जेक्ट सारे फिक्स है। अब सिमिलरली जैसे पहले हमने देखा था आई, वी, यू, दे, इनके साथ में नॉर्मल वर्ब लगता है, तो यहाँ पे इनके साथ में डू नॉट प्लस वर्ब लगेगा। और ही, शी और इट के साथ में हम वर्ब प्लस एस लगाते थे, पर अब इसमें हम डस कर देंगे और फिर नॉट लगा के वर्ब लगा देंगे। अब हमें इसमें वर्ब प्लस एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसमें डस नॉट लगा के वर्ब लगाना पड़ेगा। हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आए। अगर मैं बोलना चाहूँ कि मैं काम नहीं करता या मैं काम नहीं करती, तो आई विल से आई डू नॉट वर्क। हमने इसमें डू नॉट लगाया और आगे सिंपल सा वर्ब लगा दिया। हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्क। वर्ब मतलब कोई एक्शन होता है, तो यहाँ पे हमारा एक्शन क्या है? वर्क। तो आई डू नॉट वर्क, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। पर अगर मुझे बोलना है कि वो काम नहीं करता, तो हम वर्क्स नहीं बोलेंगे, हम डज लगा देंगे। ही डज नॉट वर्क, हमारा यहाँ पे वर्ब सिंपल ही रहेगा, बस डू नॉट की जगह हम डज नॉट बोलेंगे। ये तो हो गई पॉजिटिव या नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस की बात। अब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चनिंग टाइप के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट पूरा चेंज हो जाता है। पहले डू या डज आता है, फिर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, और लास्ट में वर्ब आता है। एंड ऑफ कोर्स
ये क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस है, इसीलिए लास्ट में हम फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सिमिलरली हम आई, वी, यू, दे जैसे हम नेगेटिव में इनके साथ में डू लगाते हैं, वैसे ही हम क्वेश्चनिंग में भी ये चारों सब्जेक्ट्स के साथ में डू ही लगाएंगे। और लास्ट के दो मतलब ही, शी, इनके साथ हम डज लगाएंगे। अब आता है हमारा टॉपिक स्पेलिंग चेंजेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं तो हमारे वर्ड्स की स्पेलिंग कैसे चेंज हो जाती है। फॉर मोस्ट वर्ब्स ऐड एस, मतलब जनरली मोस्ट ऑफ द वर्ब्स में हम एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉक का हो जाता है टॉक्स या वॉक का हो जाता है वॉक्स। अब आता है फॉर वर्ब्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच या एक्स ऐड ई एस। मतलब जो भी वर्ब्स एस या एस एच या सी एच या एक्स में एंड हो रहे हैं उनमें हम लास्ट में ई एस लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉश्ड बिकम्स वॉशेस। जब भी लास्ट में एस एच आ रहा है तो हम ई एस लगाते हैं, तो वॉश में लास्ट में एस एच आता है, तो इसीलिए जब वो वॉशेस होता है तब उसकी स्पेलिंग होगी WASHES। सिमिलरली वॉच, वॉच में भी लास्ट में CH आ रहा है तो हम इसमें भी ES लगाएंगे, तो इसीलिए उसकी स्पेलिंग हो जाएगी WATCHES। अब आता है फॉर वर्ब्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट एंड वाई, ड्रॉप वाई एंड ऐड IES। मतलब जहाँ पे भी लास्ट में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और फिर वाई आ रहा है। कॉन्सोनेंट मतलब इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं और जो बाकी के 21 लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे स्टडी लिखा है, लास्ट में डी आ रहा है तो डी एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में वाई आ रहा है, तो इसीलिए हम वाई को हटा देंगे और फिर IES लगा देंगे। इसीलिए स्टडी का हो जाएगा स्टडीज़ और ट्राई का हो जाएगा ट्राइस। सिमिलरली यहाँ पे भी आर और उसके बाद में वाई आ रहा है, आर भी एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में वाई आ रहा है, तो हम वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे। इसीलिए स्टडी बिकम्स स्टडीज़ एंड ट्राई बिकम्स ट्राइस। अब सम अदर एग्जाम्पल्स, या इनको हम एक्सेप्शंस भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी सिंपल प्रेजेंट में हम गो का गोस कर देते हैं। अब इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, पर इनकी स्पेलिंग ही कुछ ऐसी होती है कि हमें इन्हें याद करना पड़ेगा। तो जैसे गो, तो उसमें जब गोस होगा तो GOES लगाएंगे हम। सिमिलरली डू, डू का डज होगा तो उसकी स्पेलिंग होगी DOES। और वैसे ही अगर हम हैव लिखते हैं तो उसका हैज़ हो जाता है। अब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे और कहाँ यूज़ करना ये तो सीख लिया है, पर हम अब इसके कुछ कॉमन एरर्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब आप बोले तो ये कॉमन एरर्स जो अक्सर लोग करते हैं ये गलतियाँ आप ना करें। तो सबसे पहला एरर है यूजिंग द रॉन्ग टेंस। मतलब हम टेंस गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आई वेंट टू स्कूल डेली, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस का हो जाएगा। अगर हमें बोलना है कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ तो हमें वेंट की जगह गो यूज़ करना पड़ेगा और हम बोलेंगे आई गो टू स्कूल डेली। फिर सेकेंड एरर है द वर्ब इज़ इनकरेक्ट। मतलब जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो इनकरेक्ट फॉर्म में यूज़ हो रहा है। शी डू योगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम ही, शी या इट के साथ में डू नहीं डज यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे डू की जगह डज होना चाहिए और पूरा सेंटेंस होगा शी डज योगा। अब थर्ड सेंटेंस है रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ द वर्ब। मतलब यहाँ पे हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करी है। ये बहुत ही कॉमन एरर है जो अक्सर हर बच्चा करता है। शी ड्राइव्स कार, तो यहाँ पे हमें ES लगाना है। ड्राइव्स की स्पेलिंग होगी DRIVES।
इसी के साथ हम हमारा ये वीडियो अब एंड करते हैं। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।